हरे कृष्णा। आज मैं ये डिस्कस करूंगी आप लोगों से कि क्या इस धरती पे अर्थ पे पैदा होना कोई बहुत अच्छी बात है कि बुरी बात है। आर वी वेरी लकी टू बी बॉर्न ऑन अर्थ और अनलकी। अब अगर हम अपने पास्ट के एग्जाम्पल्स लेंगे, इसमें भगवत गीता के श्लोक लेंगे और गरुड़ पुराण, तीनों की हम बातें डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स, टीवी सीरियल्स देखे होंगे जिसमें कि आपने हमेशा देखा होगा कि कोई ऋषि मुनि जो है किसी से गुस्सा हो जाता था तो लोगों को श्राप देते था कि जाओ तुम जाकर के धरती पे पैदा होगे, मृत्यु लोक में तुम्हें जाकर के अपना जीवन जीना पड़ेगा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं इन चीज़ों के। एक कथा आती है जिसमें कि दो वृक्ष, एक वृक्ष का नाम आता है अर्जुन का पेड़। वो दोनों भाई थे, नल कुबेर। नल कुबेर जो थे वो एक सरोवर में बिना कपड़ों के स्नान कर रहे थे और सडनली वहाँ पे नारद जी आ जाते हैं। और बाकी जो स्त्रियां वहाँ पे थी वो तो अपने आप को कवर कर लेती हैं, लेकिन नल कुबेर जो हैं वो घमंड के मारे उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है। तो नारद जी उनको क्रोध में आकर के उनके इस वेश को देख करके उन्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग धरती पे एक वृक्ष के रूप में पैदा होगे और वहीं कई साल तक रहोगे और तुम्हारा उद्धार तब होगा जब भगवान कृष्ण वहाँ पे प्रकट होंगे। तो हम देखेंगे अर्जुन का पेड़ कहलाता है, उसकी छाल जो है हार्ट डिजीज के लिए भी यूज होती है। इट इज़ अ वेरी फेमस ट्री। तो वो नल कुबेर जो हैं वृंदावन में दो वृक्ष बन करके भाई जो हैं खड़े हो गए थे और कृष्णा ने उनको मुक्त कराया था। तो क्रक्स ये आता है कि जब किसी को श्राप मिलता था तो वो जो है धरती पे आ जाता था, जस्ट बिकॉज कि दिस इज अ लैंड मेड फॉर अ पर्सन हु हैज़ डन सिन। और जिसको सफ़र करना है, जिसको कुछ यहाँ से सीखना है अपनी सफरिंग्स के थ्रू, उसको यहाँ पे भेजा जाता है। जिसने कुछ पाप किया है, कुछ गलत काम किया है, वो यहाँ धरती लोक पर आता है। अच्छा, भगवत गीता में भी भगवान जो है श्लोक में कोट कर रहे हैं, दुख आल्यम अशाश्वतम। ये प्लेस कैसी है? कृष्ण कह रहे हैं ये दुखालय है और अशाश्वत है, टेम्पररी है। यहाँ हर चीज़ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो बात अलग है कि हम लोग जो है पार्टिंग करना, रेस्टोरेंट्स में जाना, फ्रेंड्स से मिलना, यो काइंड ऑफ लाइफ जीना, इसमें फॉर टाइम बीइंग भूल जाते हैं कि एक दिन हमको भी मरना है और अपने आप को ये तर्क देते हैं बहुत स्मार्टली, अरे मरना तो सबको है। लेकिन मरना तो सबको है, जानवर को भी है, इंसान को भी मरना है और सिर्फ इंजॉय कर लो। दिस इज़ रॉन्ग थिंकिंग, बिकॉज ये हमारे लिए और सफरिंग्स को बुलावा देने वाली है। बिकॉज यू डोंट नो कि अब इस लाइफ के, इस बॉडी के खाली ख़त्म होने के बाद लाइफ ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी लाइफ कंटिन्यू करती है। तो हम खाली ये सोच करके कि अभी ज़िंदगी जी लो, आगे किसने देखा है, सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। वैसे ही उसी स्टूडेंट की तरह जो ये कहता है आज नहीं कल पढ़ लूँगा, कल नहीं परसों पढ़ लूँगा और फाइनली एग्ज़ाम में वो फेल हो जाता है। ऐसे ही जो ये थिंकिंग लोग रखते हैं कि आज इंजॉय कर लो, कल देखा जाएगा, वो अपने फाइनल एग्ज़ाम, दैट इज़ द एग्ज़ाम व्हेन वी डाई, जब हम मरते हैं, हमारी मृत्यु होती है, वो हमारा एग्ज़ाम होता है, हमारा फाइनल टेस्ट होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी किस थॉट प्रोसेस के साथ जी थी। और उस टेस्ट में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और फिर उसकी कहानी तो आगे बहुत ज़्यादा लंबी है कि क्या क्या होता है। ऐसे ही हमारे गरुड़ पुराण को अगर उठाइए, जैसे बहुत लोगों की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण घर में कराई जाती है। गरुड़ पुराण भी यही कहती है कि जब एक शिशु पैदा होता है, व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न ऑन अर्थ, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। पहली स्थिति उसकी यही होती है कि वो अपने माँ के वूम में उल्टा मल मूत्र में और पता नहीं किस किस चीज़ के सोल्यूशन में उल्टा लटक रहा होता है और सफरिंग से ही उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इट इज़ नॉट अ कोई कंफर्टेबल प्लेस नहीं होती है। हम जितना कंफर्ट अपने बच्चों को देते हैं पैदा होने के बाद, तो जब वो 9 मंथ्स अपनी मदर के वूम में होते हैं, दे आर नॉट इन कंफर्ट। एक वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन में वो लोग बंद होते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हमको कोई इस तरीके से, आज जब हम इतना सोच समझ सकते हैं, उल्टा लटका दे, पानी के अंदर भर करके बिल्कुल पैक करके कि हम अपने हाथ पांव भी ना हिला सकें, कैसा फील करेंगे।
तो इसकी शुरुआत ही कितनी खराब होती है। तो गरुड़ पुराण खुद ये बात कहती है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है यहाँ पे पैदा होना। और बाकी शास्त्रों में भी इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि एक आत्मा जब धरती पे आती है तो वो सिर्फ उसको अगर मनुष्य की योनि मिली हुई है तो सिर्फ सिर्फ इसलिए मिलती है, द पर्पस ऑफ अ सोल इज टू गेट हिज सेल्फ फ्री फ्रॉम दिस प्लेस, अपने आप को यहाँ से उसको फिर से मुक्त कराना है। और मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि मृत्यु के बाद हम वैनिश हो जाएंगे। मुक्ति का मतलब होता है कि जो भगवान के स्पिरिचुअल धाम हैं, जिसको साइंस तो अभी प्रूव नहीं कर पाई है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि और पैरेलल गैलेक्सीज थी, वैसे ही जो ये स्पिरिचुअल गैलेक्सीज हैं, हमारी सोल वहाँ ट्रैवल करके चली जाती है और हम मुक्त कहलाते हैं, क्योंकि हम भगवान के स्पिरिचुअल धाम में होते हैं, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल अलग हैं। वहाँ पे धरती की तरह आपको ऐसी पंचभूतों की बॉडी नहीं मिलेगी। आप एज अ सोल एग्जिस्ट करेंगे और आपका भी आकार होगा, आपकी आंखें होंगी, मुंह होगा, आप लाइफ को एंजॉय करेंगे वहाँ पे, बट इन अ वेरी प्योर मैनर, नॉट लाइक इट हैपन्स ऑन अर्थ। जैसे यहाँ पे लोग पाप करते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, एक दूसरे के लिए गंदी भावना मन में रखते हैं, ऐसा उन स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति करिए, स्पेशली भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, क्योंकि उनका नाम है मुकुंद। मुकुंद वो भगवान हैं जो मुक्ति के दाता हैं, और अपने आप को यहाँ से मुक्त कराइए। हरे कृष्णा।